हम पढ़ेंगे कि प्रिंट के साथ जो सोशल चेंजेस आई, यानी कि प्रिंट के साथ औरतों में चेंजेस आई। यहाँ पर 3 पिक्चर्स हैं। ये वाली एक तो ये है कि इसमें एक औरत जो है मर्द के सिर पर बैठी है। इसका मतलब ये औरत जो है, वैसे तो समाज जो था वो डोमिनेटिंग था पुरुषों का, तो पुरुष डोमिनेटिंग थे, यानी कि वो उनका बोलबाला था ज़्यादा। तो जब औरतें पढ़ी लिखी हो गई तो उसके जो पेंटर है उसने ये बनाई है लेट 19 सेंचुरी में। उसने ये मतलब अपना डर प्रकट किया है कि औरतें जो होंगी मर्दों के ऊपर शासन करेंगी, और ये जो औरत है इसके हाथ में अपनी सास की नकेल है। उसने उसमें उसको भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक तो ये पिक्चर है, और दूसरी पिक्चर ये है कि जो रोल्स हैं, सोशल रोल्स हैं लोगों के, वो भी चेंज होने की संभावना है। अगर औरतें पढ़े लिखेंगी तो ये जो मर्द है, वो पुरुष है, वो वायलिन बजा रहा है और औरत जो है वो हुक्का पी रही है। इसका मतलब है कहने का कि औरतों के पढ़ने से सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। और तीसरी ये पिक्चर है, इसमें जो ये पुरुष है इसके हाथ में शराब है, और जो औरत है वो वायलिन बजा रही है, और सेवक जो है साथ में वैसे खड़ा है। ठीक है, तो प्रिंट एंड पुअर पीपल, प्रिंट के साथ गरीब लोगों के साथ क्या प्रभाव पड़ा। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट इन मार्केट इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में बहुत सस्ती किताबें जो थी मार्केट में आ गई। मद्रास टाउन एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स। तो 19th सेंचुरी में मद्रास टाउन्स जो थे वहाँ पर क्रॉस रोड्स यानी कि चौक जो होते हैं वहाँ पर ये बुक्स बिकती थी। अलाउइंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग मार्केट टू बाई दैम। जो गरीब लोग मार्केट प्लेस में, चौक में चीज़ें खरीदने आते थे, यात्रा करके आते थे, उनको वो किताबें बेची जाती थी। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के शुरू में पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित हो गई। एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू बुक्स, लोगों की किताबों तक पहुंच बढ़ाने के लिए। दीज लाइब्रेरीज वर लोकेटेड मोस्टली इन सिटीज़ एंड टाउन्स। कस्बों में और शहरों में ऐसी लाइब्रेरी होती थी। एंड एट टाइम्स इन प्रॉस्परस विलेजेस फॉर रिच लोकल पैट्रन्स। तो अमीर जो गांव होते थे वहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग होते थे जो इनको स्पॉन्सर करते थे। पैटर्न होते हैं जो लाइब्रेरी बनाते थे। सेटिंग अप ए लाइब्रेरी वाज ए वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज। तो अगर आप बड़े जो अमीर आदमी होते थे वो लाइब्रेरी की स्थापना करते थे, तो उनके सौजन्य से बहुत दूसरे लोग पढ़ते थे, तो उनको इसका ये लाभ मिलता था, तो उनकी प्रेस्टीज बढ़ जाती थी, मतलब उनका मान इज्जत उन लोगों की बढ़ जाती थी। From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed texts and essays. तो बहुत सारे ऐसे हो गया लेखों में 19th सेंचुरी में, ऐसे जो जातिवाद के भेदभाव के बारे में ऐसे प्रिंट टेक्स्ट और ऐसे लिखे जाने लगे, जिससे लोगों को पता चले कि लोगों पर जो जाति के नाम पर भेदभाव होता है। ज्योतिबा फूले, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustice of the caste system in गुलामगिरी 1871। उन्होंने ज्योतिबा फूले जी ने एक बुक लिखी गुलामगिरी। उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलाई और उनके कास्ट सिस्टम के बारे में, जातिवाद से लोगों पर गुलामी करवाना, वो उन्होंने बुक में लिखा, जैसे अन्याय होता था। इन द 20th सेंचुरी B.R. अम्बेडकर इन महाराष्ट्र एंड E.V. रामास्वामी नाइकर इन मद्रास, better known as Periyar, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India. तो
महाराष्ट्र में B.R. अम्बेडकर थे और F.B. रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार भी कहते हैं, उन्होंने भी कास्ट के बारे में, भेदभाव के बारे में जो ऐसी बुक्स लिखी, जो ऐसी राइटिंग्स लिखी जिनको सारे भारत में पढ़ा जाता था। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures of emphasizing a new and just फ्यूचर। तो जो पुरानी बुक्स के आधार पर वो लोग जो भेदभाव करते थे उसके बारे में लोकल प्रोटेस्ट होता था, तो उसके भी आंदोलन हुए और उसके बारे में भी काफ़ी पॉपुलर जर्नल्स में और दूसरी जगह में लिखा गया। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्कड एंड लैक्ड द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। तो जो फैक्ट्रियों में आदमी काम करते थे उनको भी पढ़ाई से वंचित रखा गया, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ लिखा गया। बट काशी बाबा ए कानपुर मेल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल। तो एक ये कानपुर में काशी बाबा नाम के एक वर्कर ने, मिल वर्कर ने अपने एक्सपीरियंस एक किताब में लिखे जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल। इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। जातिवाद के नाम पर जो शोषण होता है उसके बारे में उसने किताब में 1938 में लिखा। The poems of another Kanpur mill workers who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं by 1930s। तो 1930 में सुदर्शन नामक एक व्यक्ति की जो पोइम्स थी, मिल वर्कर था वो भी, 1935 से 1955 तक उसकी जो कविताएं थी सच्ची कविताओं के नाम पे 1930s में लिखी गई। बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स। तो बेंगलोर के जो कॉटन की मिल में काम करने वाले लोग थे उन्होंने अपने लिए लाइब्रेरीज की स्थापना की ताकि वो खुद पढ़ लिख सकें। फॉलोइंग द एग्जाम्पल बॉम्बे वर्कर्स, तो जो उसमें बॉम्बे मिल के वर्कर्स थे उनको पढ़ाया गया। दीज वर स्पॉन्सर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक थे उन्होंने इसमें पैसा लगाया। हु ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम, तो उनमें शराबबंदी के बारे में उन्होंने सोचा कि ताकि वो लोग शराब ना पिएं। बाय सोशल रिफॉर्मर्स हु ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम, तो मिल वर्कर जो थे शराब पीते थे तो उनको मना करने के लिए समाज सुधारकों ने कोशिशें की। टू ब्रिंग लिटरेसी, पढ़ाई को, एजुकेशन को ऊपर उठाने के लिए, एंड समटाइम्स टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, तब राष्ट्रीयता का भी नारा वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई के द्वारा लोगों में फैलाने की कोशिश की। तो ये जो पीछे हमने पिक्चर्स देखी हैं उनके बारे में है, तो क्या समाज में क्या क्या चेंजेस आई, तो आर्टिस्ट का व्यू क्या क्या है। ये लक्ष्मीनाथ बैजबुर्रा 1868-1938 पे ही वाज डॉयन ऑफ मॉडर्न असामीज लिटरेचर, तो वो असामी साहित्य का एक महान व्यक्ति था। बुरही अय्यर साधु ग्रैंड मांस टेल्स इज़ अमंग द हिज नोटेबल वर्क्स, उसने ये वाली किताब लिखी थी। ही पेंड द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ असम, उसने असम का एक बहुत मशहूर गीत लिखा। ओ मोर आपुनार देश, जो मेरा प्रिय देश है, अपने देश के बारे में जो असम के बारे में उसने लिखा है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।